मशीन में 3 रोल्स हैं, एक प्री लैमिनेटेड शीट है, डैक शीट है और नॉन वुलन शीट है। ये प्रोसेस यहाँ से चलता है और यहाँ पे आके ये पैड्स बनना शुरू हो जाते हैं। पहले तो हमें वो ऑर्डर भी आएंगे, नहीं होगा तो हम ऐसे भी अपने मोहल्ले में भी सेल कर सकते हैं इसमें। सैनिटरी पैड ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि कुछ लेडीज़ होती हैं जो नहीं खरीद पाती तो वो रैग्स यूज़ करते हैं, कपड़ा यूज़ करते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा कारण होते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंजित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम डाइट रियासी में खड़े हैं और यहां पे आपको बता दें कि सैनिटरी पैड की मशीन इंस्टॉल की गई है और जो प्रोसेस है सैनिटरी पैड बनाने का वो भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा यहाँ पे पैड बनाए जा रहे हैं और अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलाया जा रहा है। क्या नाम आपका है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या नाम है और किस तरह से इस पूरी मशीन का जो प्रोसेस है वो चलता है? नमस्कार सर, मेरा नाम नीतिका सूरी है, मैं सीला पंचायत से हूँ और मेरे ग्रुप का नाम दृष्टि है सर, और हम यहाँ सैनिटरी पैड बना रहे हैं। कब से ये काम आपने शुरू किया है? सर ये 13 को उद्घाटन किया था मैम ने और हमने 15 से काम शुरू किया है। 15 से 2 दिन हमारी ट्रेनिंग चली और आज से हम सैनिटरी पैड बना रहे हैं जो कि हम रिक्वायरमेंट पे सेल कर सकते हैं। किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है? बिल्कुल सर, इस मशीन में 3 रोल्स हैं, एक प्री लैमिनेटेड शीट है, डैक शीट है और नॉन वुलन शीट है। ये प्रोसेस यहाँ से चलता है और यहाँ पे आके ये पैड्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम इनको गम शीट लगाते हैं प्लस सैनिटाइज करते हैं, देन उसके बाद हम इसको पैकिंग करते हैं। हमारे पास पैकिंग मशीन भी है, सैनिटाइज़र बॉक्स भी है, ये सब पैक होके उसके बाद हम सेल करते हैं। जी, एक कमरे में ये पूरा यूनिट है वो चलता है। क्या नाम आपका है और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? हालांकि अभी 2 ही दिन हुए हैं इस कार्य को चलते हुए, ऑपरेट करते हुए इस मशीन को, क्या पूरी तरीके से ऑपरेट कर पा रहे हैं और मिनट में कितने पैड आप बना रहे हैं इस समय? सर, मेरा नाम अनीता देवी है, ग्रुप का नाम ससद ग्रुप है और मैं बीजापुर की महिला हूँ, बीजापुर में रहने वाली हूँ और मेरा क्लस्टर ए है, रियासी ब्लॉक से। 1 मिनट में 40 पैड बन जाते हैं। इस समय आप बना रहे हैं? हाँ जी, हाँ। तो इसकी कैपेसिटी, मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो कितनी है मशीन की? ऐसे मतलब सर 1 सेकंड में एक निकलता है। तो अभी आप कम बना रहे हैं क्योंकि अभी ट्रेनिंग, हाल ही में ट्रेनिंग नहीं है ना सर। हाँ, 2 दिन हमारी ट्रेनिंग हुई, अब हम आराम से काम कर रहे हैं। ये तो ये एक मतलब 4 ग्रुप हैं तो एक हफ्ते का टाइम दिया गया, एक ग्रुप एक मतलब काम करेगा इसके ऊपर। तो
अभी कुछ दिनों से आप काम कर रहे हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस है आपका? क्या लगता है कि यहाँ पर काम कर कर कुछ आमदनी भी आपकी हो जाएगी? हाँ जी हाँ सर, जैसे जैसे मतलब आते जाएंगे स्कूल से ऑर्डर, मैडम ने बोला है कि स्कूल से आएंगे तो उसी हिसाब से हम बनाएंगे, बना के रखेंगे सर। जी हाँ सर। नितिका, अभी कोई ऑर्डर भी आए हैं, कुछ आप सेल किए हैं आपने सैनिटरी पैड, या अभी कोई भी ऑर्डर नहीं आया? सर अभी तो हम बना रहे हैं, बट हमें स्कूल से रिक्वायरमेंट्स आएंगी। हमारी सीईओ सर से बात हुई थी, वो हमें स्कूल से रिक्वायरमेंट्स देंगे। और सर स्कूल में इस एक पैड का रेट होगा 2 रुपये, और अगर हमें ये बाज़ार से या किसी प्राइवेट शॉप से ऑर्डर आएंगे तो इसका रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए हमें 2 रुपये का ही देना है, क्योंकि कुछ महिलाएं होती हैं जो इसे नहीं खरीद सकती। तो सर ये, और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि हमें सैनिटरी पैड ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कुछ लेडीज़ होती हैं जो नहीं खरीद पाती, तो वो रैग्स यूज़ करते हैं, कपड़ा यूज़ करते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा कारण होते हैं। तो मुझे तो यही कहना है कि हमें ये सैनिटरी पैड यूज़ करना चाहिए जो इन्फेक्शन फ्री होता है, और इसके लिए सभी को अवेयर भी रहना चाहिए। हम क्या लगता है कि अब जो सोच है लोगों की, या जो महिलाएं खुलकर इस पर बात नहीं करती थी, क्या अब थोड़ी सोच में परिवर्तन हो रहा है? खासकर रियासी की बात करें तो स्वच्छता प्रबंधन जो माहवारी है उस पर एक 5 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया। उसमें भी मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं, वो अलग अलग एरिया में जाकर और महिलाओं को भी जागरूक करेंगे। तो क्या लगता है कि अब थोड़ी सोच में बदलाव हो रहा है सोसाइटी की? बिल्कुल सर, मैं तो बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम का, जिन्होंने इनकी सोच को बदला है, क्योंकि जो 5 दिन की वर्कशॉप चली है उसमें मेल ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और हम इस बात को करने में झिझकते हैं, बट ये कुछ बुरा नहीं है। ये तो एक मंथली बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर महीने हम लेडीज़ को या गर्ल्स को फेस करनी पड़ती है। तो इस पे बात करने में हमें झिझकना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। तो मैं तो यही चाहूँगी कि लड़कियों को भी इसमें झिझकना चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, जैसे कि मैम ने भी बोला। आए हैं कुछ लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, या अभी कोई भी नहीं आया पैड लेने? क्या लगता है, जानकारी है लोगों को कि इस तरह से यहाँ पे एक यूनिट लगाया गया है, या फिर क्या लगता है कि कुछ लोग जो बात नहीं करते हैं, शर्म करते हैं सैनिटरी पैड लेने में, ख़रीदने में, वैसी जो चैलेंज आपको भी फेस करने पड़ेंगे, कम सेल होगी आपकी? हाँ सर, ये तो अब आस्ता आस्ता पता चलेगा ना कि अभी तो कोई आया नहीं है। पहले तो हमें ऑर्डर भी आएंगे, नहीं होगा तो हम ऐसे भी अपने मोहल्ले में भी सेल कर सकते हैं इसके। हाँ जी हाँ तो सर। सोच में परिवर्तन आप भी देखते हैं? क्योंकि वर्कशॉप भी एक हुई है, उसके बाद अब सैनिटरी पैड की मशीन इंस्टॉल कर दी गई है। अब थोड़ा खुलकर बात हो पाएगी, थोड़ी समस्याएं जो महिलाओं की हैं वो खुलकर डिस्कस कर पाएंगी। और जैसा इन्होंने कहा कि पैड इस्तेमाल नहीं करती हैं बहुत सी महिलाएं, क्या अब ज़्यादा महिलाएं पैड इस्तेमाल करेंगी और कई बीमारियों से बच पाएंगी? हाँ जी हाँ सर, ज़्यादा ही लेडीज़ इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि इसे जो लेडीज़ को मतलब बीमारियाँ लगती थी ना, वो नहीं होंगी। तो सर मैं डीसी मैडम का बहुत हार्दिक दिल से अपना स्वागत करती हूँ मैडम का, कि ये हमें एक बेरोज़गार लेडीज़ को काम दिया गया। ये मेरा ग्रुप है, मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू। तो राहुल जी भी हमारे साथ हैं। राहुल जी, आपने यहाँ मेंटेन कर रहे हैं पूरा रजिस्टर, तो क्या हिसाब किताब इसमें लिखा गया है? क्या कुछ ऑर्डर आए हैं अभी, कुछ आपको सप्लाई देनी है, या फिर अभी ऑर्डर नहीं आए? नमस्ते, मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू से, ब्लॉक बिजनौर से। और मैं जहाँ पे 13 तारीख से जहाँ पे ही हूँ, मतलब कि 2 दिन इनको हमने ट्रेन की है इनको 2 दिन, और उसके बाद आज से हमने काम स्टार्ट किया है कि हम इनके जो भी जहाँ पे मेंबर आएंगे उनके अटेंडेंस और डिमांड वगैरह हम इस रजिस्टर पे लिखेंगे। अभी तक कुछ आया? अभी तक तो कुछ नहीं है जी। क्या उम्मीद है? और क्या रेट इस सैनिटरी पैड का है, और क्या उसी रेट में जो है आमदनी भी होगी महिलाओं की, या फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा? सर ये तो 2 रुपये, मतलब कि हम जो पैकिंग कर रहे हैं जहाँ पे 2 रुपये रेट रखा हुआ है, और ये जाएंगे स्कूलों में। जैसे कि स्कूल में मशीनें लगी हुई हैं, ये मशीन में 2 रुपये सिक्का डालेंगे और एक सैनिटरी पैड बाहर आ जाएगा। तो जहाँ से जो स्कूल में जाएंगे पैड वही। तो और कोई अगर खरीदने आता है तो उसके लिए क्या कुछ और रेट नियुक्त किया गया है आपके द्वारा? हाँ जी हाँ सर, ये हमें बताया गया कि जो 3 पीस का पैकेट होगा ना वो 10 रुपये में होगा, और जो 5 पीस का पैकेट होगा वो 15 रुपये में। तो ये आप दुकानदार भी यहाँ आकर लार्ज स्केल में खरीद सकते हैं? हाँ जी हाँ सर, दुकानदार भी ले सकते हैं, कोई भी जैसे मोहल्ले से भी कोई लेडीज़ कोई भी ले सकती हैं लड़कियाँ। तो जो स्टूडेंट के लिए वो सिर्फ मतलब 2 रुपये का है, वो 2 रुपये के हिसाब से जाएंगे। तो क्या संदेश रहेगा आप महिलाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगे? खुल के बात करनी चाहिए, और हमें सैनिटरी पैड ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कपड़े से इन्फेक्शन के कारण ज़्यादा होते हैं। और हम बात करने से क्यों झिझके? ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो एक पावर है।
समझ लो जैसे एक माँ है वो ज़्यादा समझ सकती है इस चीज़ को कि ये हमारे लिए एक पावर है, हमें झिझकना नहीं चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। धार्मिक पहलुओं से भी जोड़कर देखा जाता है और कुछ भ्रांतियां भी हैं। क्या लगता है कि भ्रांतियां जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं जब एक महिला या युवती एक इस दौर से गुजर रही होती है, तो उस पर क्या कहेंगे? सर ये तो मैं अपने पे ही लेके चलती हूँ, क्योंकि जब हमारी दादी होते थे उन्होंने भी हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, एक ही जगह पे बैठना है, कहीं आगे नहीं जाना, खाना भी अलग से बैठ के खाना है, किचन में नहीं जाना, ये सब रिस्ट्रिक्शंस दूर होनी चाहिए। ये कुछ गलत नहीं है, हम क्यों शेम करें इस चीज़ के लिए? ये तो एक बायोलॉजिकल मंथली प्रोसेस है जो हमें फेस करना होता है, और ये चीज़ें मेरे साथ खुद हुई हैं, तो इसलिए इन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ना चाहिए। जी जी, चलिए, तो ये एक मंथली बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है इस पर बात करना। और सैनिटरी पैड यूनिट रियासी में इंस्टॉल हुआ है। अब जो महिलाएं सैनिटरी पैड इस्तेमाल नहीं करती हैं वो यहाँ पे सस्ते दामों से सैनिटरी पैड खरीद सकती हैं और इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और कई बीमारियों से भी बच सकती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।